बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं कायदे आज़म टे के लिए एक मज़ेदार सी कैलीग्राफी करने लगी हूँ कलम की मदद से, जिसके लिए मैंने ग्लोसी शीट ली है और अब ओमेगा की ब्लैंक इंक डाल रही हूँ इंक पॉट में। इसके बाद एक मीडियम साइज़ और एक स्मॉल साइज़ का कलम मैंने लिया है, जिससे स्टार्टिंग की कैलीग्राफी करनी है। तो फिर अब शुरू करती हूँ। सबसे पहले 25 लिख रही हूँ इस स्मॉल कलम से, और ये एक कैप की शेप बनानी है जो कायदे आज़म ने पहनी हुई होती थी। ये कैलीग्राफी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने पहले पेंसिल से हल्का सा ड्रॉ कर लिया था ताकि मुझे अंदाज़ा रहे, क्योंकि कलम से पहली दफ़ा इस तरह की कैलीग्राफी कर रही हूँ। यहाँ मैं 25 लिख रही हूँ अरबी में। अब मीडियम वाले कलम से कायदे आज़म लिखूँगी। ऐसी कैलीग्राफी मार्कर से बहुत आसान तरीके से हो जाती है, लेकिन यहाँ कलम से लिखना है तो जाहिर है मुश्किल भी होगी। कॉफ अलिफ कौ लिख दिया। अब अलिफ लिखने के बाद आइन बना रही हूँ, जैसे चांद की शेप होती है आइन बिल्कुल वैसे बनेगा। इसकी शेप कलम से बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने के लिए इतना ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। वॉ बनाने के बाद अब मीम बना रही हूँ। कलम हम असल में पकड़ते दूसरे तरीके से हैं, इसलिए इस तरह की कैलीग्राफी अक्सर बिगनर्स के लिए मुश्किल होती है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। मीम बनाने के बाद ऑफ क़ायद पूरा कर रही हूँ। अब क़ायद का हमज़ा जो है वो छोटे कलम से बना रही हूँ। ये लिखने के बाद अब ब्लैक इंक का काम ख़त्म हो गया। अब पर्पल ओमेगा और उसके साथ ही ब्लू की ओमेगा इंक इस्तेमाल कर रही हूँ। अब छोटे कलम से ही ब्लू इंक के साथ मैं मोहम्मद अली जिन्ना लिखूँगी। जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसको लिखते वक्त मैं अपना ख़त चेंज कर रही हूँ। इस ख़त में किस तरीके से ये मीम बनाया, जब मेरे साथ हमेशा यही होता है, जैसे यहाँ पे ये गिर गया, इसी तरह मेरे साथ हमेशा होता है कि कभी कुछ ना कुछ गिर ही जाती है इंक वगैरह। अच्छा, ये है बन गया। फिर यहाँ पे मीम और ये दाल, ठीक है। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद। अब अली, ठीक है। मोहम्मद अली। अब बारी आती है जिना की, तो हम लिखेंगे जैसे ये बनता है इसी तरह सेम जीम बनेगा। जीम, नून और फिर अलिफ। अब यह है ऐसे। अब इसी को यूँ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको गोल। अब इसके बारी आती है नुक्तों की, तो इसमें हम सर्कल शेप में डॉट्स लगा देंगे। ये लिख लिया मोहम्मद अली जिना, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना लिख दिया। अब योम पैदाइश आएगा। तो पहले योम पैदाइश इंक सेम से ही नीचे लिखूँगी, यानी कि योम पैदाइश ये इस ब्लू इंक से ही मैं नीचे लिखूँगी। इसका ख़त भी अब तब्दील कर रही हूँ, यानी कि योम पैदाइश और दिसंबर का ख़त तकरीबन सेम ही करूँगी ब्लू से। तो अब दिसंबर पर्पल इंक से लिखूँगी। जो पेपर पर थोड़ी गिर गई थी इसको कवर करने के लिए, तो उसी इंक से लिख रही हूँ। अच्छा, पहले मैं मीडियम और स्मॉल से लिख रही थी। अब ये देखें, ये इनसे थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है इस कलम का। दिसंबर लिखकर ये काफ़ी हद तक कवर हो गया है। अब ये ऊपर का थोड़ा सा रह गया। खैर, अब सेम इंक से कायदे आज़म के नुक्ते लगा रही हूँ और सर्कल शेप में ही जैसे नीचे लगाए थे। तो यहाँ कैलीग्राफी मेरी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बस अब
कैप की शेप पूरी करना रह गई है। मेरे पास ये ब्लैक कट मार्कर है। पहले इससे आउटलाइन बनाऊंगी, यानी कि इसके कॉर्नर बना दूंगी कैप के, और फिर इसके अंदर जैसे फ्री हैंड या फ्री हैंड स्टाइल की कैलीग्राफी होती है वो करूंगी इसके अंदर, इसी तरह दिखे। अब ये इसी तरह कैप की कंप्लीट फिलिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर ये कभी ये सुन गया। बीच में करूँ या ना करूँ ये थोड़ा सा सोचूं, लेकिन मेरा ख्याल से कि ना भी करें तो भी चले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डॉट वगैरह हम डाल दें अगर, तो ये कंप्लीट हो गई। ये देखें जी, तो यहाँ मुनफरिद अंदाज में की गई मेरी कैलीग्राफी ड्राइंग की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली स्पेशल सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।